अस्सलाम वालेकुम 50-50 न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान अफराज नाजिश। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि हमारा मिशन है हजूम नई कौम बनना है। इस सिलसिले में हमारा काफ़ी प्रोग्राम्स आप देख चुके हैं। आज का जो हमारा ख़ास प्रोग्राम है वो है जनाब प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। मैं उनसे मुखातिब हूँ और आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि आपने इस वीडियो को ख़ास तौर पे, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो आपके दिल की आवाज़ है। हमारे सारे दोस्त इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं कि हमारा इमरान खान वज़ीर आज़म जो है वो भले ईमानदार है जो भी है, लेकिन इसकी टीम की वजह से उसके ऊपर नालायकी के ठप्पे लग रहे हैं। तो हम इस सिलसिले में आज एक पाकिस्तानी कौम बनकर हम उनसे कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं और ये तब तक उन तक पहुँचेंगे जब आप इसको शेयर करेंगे। आपको जैसे जैसे लिंक मिले आप इसको अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम, जहाँ चाहें अपने इस लिंक को फॉरवर्ड करें। ये अपने मुल्क पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत का अमली सबूत है। मैं आपसे कभी नहीं कहता कि मेरे चैनल को आप इतना पसंद करें और ये करें, लेकिन आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ और गुजारिश यही है कि आप इसको जितना चाहें जल्दी इसको शेयर करते जाएं ताकि ये इमरान खान साहब तक ये बात पहुँच जाए। बात यह है इमरान खान साहब से कि हमारे वज़ीर आज़म हैं, ये जब आए तो उस वक्त जो सिचुएशन थी उसके पीछे मुख्तसर सा मैं बयान करूँगा कि 22 साल की एक सियासी जद्दोजहद, उसके बाद उन लोगों को ये कहा गया कि आप इलेक्टेबल के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी लें। उन्होंने ले ली। अब ये जो लोग थे ये कुछ भी है ना, आप एक चीज़ मत भूलें, पाकिस्तानियों से मैं मुखातिब हूँ कि ये लोग हमारे इसी मुआशरे का एक हिस्सा है। इन लोगों ने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से अपने मुल्क को, सियासी निज़ाम को न सिर्फ कमज़ोर किया बल्कि अपने ज़ाती मफादात तक इतने आगे जा चुके हैं कि अब इनकी वापसी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जेल के दरवाज़ों के अंदर है, बाहर नज़र नहीं आ रही। आज अपोजिशन ने, मुतहदा अपोजिशन ने, जितनी सियासी जमातें थी उन्होंने अपना तहरीक का आगाज़ गुजरांवाला के जलसे से आज ही किया। तो मेरा मकसद ये था कि मैं इमरान खान साहब से ये गुजारिश करूं कि आपको लाना एक मकसद था। वो मकसद था हमारा कि हमें इस निज़ाम में जो खामियां हैं उनको दूर करें। अगर ये जमहूरियत का निज़ाम हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो आप हमें ऐसा निज़ाम दें, भले वो सदारती निज़ाम ही क्यों ना हो, जिससे हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान का मसला हल हो जाए, बेरोज़गारी का मसला हल हो जाए, महंगाई का मसला हल हो जाए और हमारे अंदर बेयकीनी की कैफियत ख़त्म हो जाए। हमें जिस तरह के माजी के अंदर लॉलीपॉप दिए गए, खुदारा आपकी वज़रा जो हैं और आप ख़ुद भी वो लॉलीपॉप अब कौम को ना दें। आपके पास एक प्लान था जिसका आप कंटेनर पे खड़े होकर ऐलान करते थे कि जी मेरे पास एक एक्सपर्ट हैं और ऐसी टीम मौजूद है कि मैं 100 दिन के अंदर इन मसाइल का हल पेश कर सकता हूँ। हमने लब्बैक कहा, पाकिस्तानी अवाम ने आपको मौका दिया, आप आए। अभी मसला जो हो रहा है वो ये है आपके लिए कि आपके पास 1/3 अक्सरियत नहीं है कि जिसकी वजह से आप कानून साजी करें। आपको ये सोचना चाहिए था उस वक्त कंटेनर पे खड़े होकर, शाह महमूद कुरैशी जैसा, शेख रशीद जैसे बंदे आपके साथ थे, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और उन लोगों से भी आपको मशवरा करना, आपकी अपनी सिक्स सेंस भी ये कि तकाजा करती थी कि आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर 1/3 अक्सरियत ना मिली तो आप इस मुल्क के निज़ाम में रहकर, इस ऑपोजिशन के लोगों में रहकर आपको किस तरह के लोगों की खिदमत करनी है, पाकिस्तान की अवाम की तवक्कुआत पे कैसा पूरा उतरना है। ये खामी आपकी बुनियादी खामी थी, इसके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए थी जो कि आपने नहीं दी। बैनुल अक़वामी सतह पर आपकी जो भी तरजीहात रहीं और जिस तरह का हमारे ऊपर एक लेबल लगता है कि जी हम लोग हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो भी हुक्मरान आता है उसके पीछे अमेरिका बादशाह या बरतानिया या यूरोपियन यूनियन होती है या वो भारत नवाज होता है, ये हमारे हुक्मरानों के ऊपर ये लेबल लगते रहे हैं। ये हक़ाइक़ कितने थे, कितना झूठ था, कितना, ये अल्लाह भी बेहतर जानते और हमारे वो लोग भी बेहतर जानते जो हमारे हुक्मरान रहे। इसके अलावा ये हुआ कि आपने बैनुल अक़वामी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा में या अमेरिका के साथ या जहाँ जहाँ आपने विज़िट किए, तुर्की में, अरब ममालिक में, या उन लोगों को बुलाया, आपने बड़े अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान का नाम या उनकी पॉलिसीज़ बताई। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इतनी शऊर वाली नहीं है, इतनी तालीम याफ्ता नहीं है। आप उसके नुमाइंदा हैं जिसके ऊपर जाहिलों ने हुक्मरानी की है।
और वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम लोगों को शऊर मिले। आपने हमें सवाल करना सिखाया, तो उस सवाल के अंदर जवाब भी आपने हमें बताया कि आप ये पूछा करें, करप्शन का पूछें, झूठ का पूछें, मकारी का पूछें, उन्होंने कर्ज़े कितने लिए, क्यों लिए, कहाँ खर्च किए। ये तमाम शऊर, तालीम और ये सब कुछ हमें रास्ता दिखाने के बाद आज आप अगर उस ट्रैक पे खुद नहीं हैं, या आपके वुज़रा नहीं, आपकी वो टीम प्रोफेशनल नहीं है, और आपको अगर जुल्फ़ी बुखारी डी ट्रैक करता है, अगर आपको असद उमर डी ट्रैक कर रहा है, अगर आपको वो अपना ज़फ़र मिर्ज़ा करता था, या आपको कोई और कयानी करता रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी कायदाना सलाहियत का हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरी कौम के साथ, जब हम आपकी बिना पर, आपकी वजह से लोगों के साथ मिलते हैं, हमारे मुस्लिम लीग के दोस्त भी हैं, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त भी हैं, तो वो ये सवाल हमसे करते हैं। तो वो सवाल जब आप तक भी अगर नहीं पहुंचता, जैसे कि आप खुद कह चुके हैं कि मुझे तो कई महीने तक ये यकीन नहीं आता था कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। मेरी बेगम मुझे कहती थी कि भाई आप वज़ीर आज़म हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते। तो ये आपके जो मासूमाना जवाबात थे, तो उस पे भी हमें हैरत नहीं होती थी, लेकिन बाकी लोग हंसते थे। तो आप भी कभी सोचें कि अब आप वज़ीर आज़म हैं और आप अपने कायद हैं इस कौम के, जिसको 20 से 22 करोड़ आवाम की एक मखलूक मिली है, एक हजूम मिला है, तो आपको इस पर सोचना चाहिए। इसके अलावा आप बल्कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, तुर्की, आप इनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिस्टम बनाएं। आप इनके साथ जो भी कुछ कर रहे हैं मुआहदे, आप अवाम के सामने लेकर आएँ, ताकि ये अब हम ख़त्म हो जाए। हमारी अवाम को पता हो कि आप बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को क्या नेक नामी मिल रही है। एक तो ये आपसे सवाल है। दूसरा कि हमारे अंदरूनी मामलात हैं, इन अंदरूनी मामलात के अंदर फ़िरका वाराना मसला भी सर उठा रहा है। आप कहते हैं इसके अंदर भारत मुलव्वस है। अगर भारत है तो आपकी इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको भी अवाम के सामने लेकर आएँ। एक बात मैं अपने प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ज़रूर गुजारिश कर रहा हूँ कि अब आपके पास एक ही रास्ता मौजूद है कि अब आप अवाम में हर चीज़ ओपन करना शुरू कर दें, इनको बताना शुरू कर दें। ऑपोजिशन का जो किरदार है भयानक किस्म का, वो सामने आने वाला है। आपके ऊपर अब ये लाजिम हो गया कि अपने वुज़रा, अपनी टीम इनकी बातों में ना आए। इन लोगों ने अपने इलाके में जाके पार्टी बदल के फिर ये किसी और गोद में बैठ जाएंगे, आप फिर अकेले रह जाएंगे। आप किन किन की सफाइयाँ देते फिरेंगे। शाह महमूद कुरैशी की देंगे आप शेख रशीद की देंगे, जो आज भी कहता है जी मैं PTI के साथ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अवामी मुस्लिम लीग का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, यानी उसका वो लीडर है अपनी एक सीट के साथ। इसी तरह बाकी भी जितने लोग हैं, चाहे वो अमीर खुसरो है, चाहे वो जितना भी खुसरो बख्तियार है, या इस तरह के जितने भी हमारे जनूबी पंजाब से लोग हैं, या हमारे पंजाब से हैं, या KPK से हैं, ये सारे लोग जब उनके मफादात पे जद पड़ेगी तो ये लोग भाग जाएंगे। तो लिहाजा आपके मुल्क के अंदर दाखिली मामलात में आप अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर रखें, सामने रखें, आवाम से खिताब करें और उनको ये तमाम चीज़ें बताएं कि ये लोग किस हद तक करप्ट लोग हैं और इन्होंने क्या किया। शहजाद अकबर क्या कर रहा है। शहजाद अकबर ने 55,000 सफ़ात पे मुश्तमिल, उनको पता नहीं कितने 55 वॉल्यूम जो है ना वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बना दिए। उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो आप हमारी आवाम के सामने नहीं लाना चाहते। आपके ऊपर अब ये लाजिम है कि आप सामने ले आएँ, हमें बताएं। हमें TV पे बैठ के ये कहें जी इनके ख़िलाफ़ करप्शन के सबूत हैं, वो सबूत हमें दिखाएं, आवाम को पता चले, ताकि ये जो जलसे करना चाहते हैं आगे अगले 3 महीनों में, इनको वो चीज़ें आपके मीडिया के थ्रू पता चलना चाहिए। एक तो ये बात। तीसरे नंबर पे तालीम। इस मुल्क के अंदर आप एक निज़ाम का जो दावा कर रहे थे और आपने कहा था कि जी मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं, जैसे गवर्नर हाउस है, वज़ीर आज़म हाउस है, या जो दूसरे हैं, इनको हम तलीम गाह बनाएंगे, दरस गाह बनाएंगे और यहाँ पर IT लेवल की एक आला तलीम लोगों को, हमारी नई नस्ल को मिलेगी। आप उन वादों को पूरा करें। नहीं कर सकते, आकर माफ़ी मांग लें, कौम से कह दें कि मुझे इस सिस्टम का नहीं पता था, मैं बाहर जब था तो मुझे कुछ लोगों ने डी ट्रैक किया। मानने में, गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है, इंसान है आप भी, आपसे भी हो सकती हैं गलतियाँ। तो तालीम के हवाले से एक निज़ाम जो आप कहते हैं वो लेकर आएँ, पूरे पाकिस्तान में एक निज़ाम रखें, वो H. सोनियन से लेकर एक आम प्राइमरी स्कूल तक एक होना चाहिए। तिजारत में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें उसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम करें। जो बंदा भी इस मामले में करप्ट है उसको बिल्कुल सामने ला के मीडिया के ज़रिए उसको सज़ा दें। इसके अलावा आपके ताजर बिरादरी है, उनके साथ बैठें। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कराने में ताजर का भी एक रोल है, सनतकार का भी एक रोल है। आप उनको रिलीफ दे रहे हैं, उनको टैक्सेशन में फ़ायदा दे रहे हैं, उनको रेवेन्यू के अंदर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनको रिबेट दे रहे हैं बाहर की दुनिया में, और वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी जड़ें खोखली कर रहे हैं। आप इनके बारे में एक पॉलिसी बताएं, सिस्टम बनाएं। आपके पास
150 मुल्कों की पॉलिसीज़ पड़ी हैं। आप तरक्की याफ्ता मुल्क कहीं दूर ना जाएं, आप तुर्की को देख लें। तुर्की ने पिछले साल क्या किया, उन्होंने ये किया कि जितनी चीज़ें बाहर से आती हैं, साबुन था, टूथपेस्ट थी, घी है, चीनी, आटा, जो कुछ भी था, उन्होंने अपने मुल्क के लोगों को कहा कि इस क्वालिटी से बेहतर अपने मुल्क में बनाओ, हम आपको एक बहुत बड़ी मार्केट देते हैं। उन्होंने बनाया, लोगों के अंदर भी शऊर था, क्योंकि वो तुर्क एक कौम है, हम हजूम में हैं। हमें आपका क्लियर एक बहादुर होना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी बातें कर रहे हैं, ईया का नाबुदो वैया के नस्तईन से जब आप शुरू होते हैं और आप अल्लाह अकबर तक चले जाते हैं, तो इन चीज़ों को सिर्फ ज़ुबानी कलामी मत रखिए मेरे प्यारे वज़ीर आज़म साहब। आप इसको अमली तौर पे मर्द मोमिन बने, मत डरें। जब आप कहते हैं मैं मौत से नहीं डरता, तो आप इन लोगों से मत डरें। ये ब्यूरोक्रेसी है, ये छुट्टियां लेके मुल्क से बाहर बैठे हैं, ये आपके ऊपर काम नहीं कर रहे, आपकी पॉलिसीज़ पे काम नहीं कर रहे। आप उनको फारिग करें, कानून बनाएं। आपके पास ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आप तक रसाई नहीं रखते। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान के 106 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं आज आपको बड़े गारंटी के साथ धड़ल्ले से कह रहा हूँ, मेरी ये बात आप प्यारे वज़ीर आज़म साहब आपसे मुखातिब हूँ। 106 डिस्ट्रिक्ट है, मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। आप 106 डिस्ट्रिक्ट, मेरी कंपनी है द प्रोफेशनल, उसको दे दीजिए। आप 106 डिस्ट्रिक्ट में 1 रुपया भी ना दें, मैं आपको 106 डिस्ट्रिक्ट यूरोपियन तर्ज के उन्हीं लोगों के साथ, उसी इलाकाई लोगों के साथ, चाहे वो उकाड़ा के हैं, मुल्तान के हैं, खानेवाल के हैं, चाहे वो लाहौर के हैं, कराची के हैं, पेशावर के हों, कोयटा के हों, इन लोगों के साथ मिलकर, मैं मुहिब वतन लोगों की बात करूं जो तादाद में ज़्यादा हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ इतने नहीं हैं। अगर टोटल 1400-1500 सियासतदान मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, तो हम 10 करोड़ आवाम मिलकर, हम सिर्फ मर्दों की बात करें, औरतें हमसे ज़्यादा तादाद में हैं, तो मैं उनके साथ मिलकर आपके 106 डिस्ट्रिक्ट में तालीम, सफाई और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको हम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चला सकते हैं। आपकी शफकत चाहिए, आप मुखलिस हैं, हम आपको इतने मुखलिस होकर दिखाते हैं। कंपेन मेरे साथ मिलके आप मुझे दावत दीजिए, मैं आपको मिलता हूं, मैं आपको पूरा प्लान दूंगा पूरे पाकिस्तान का, किसी तफरीक के बगैर। और ये सारे 3 साल के अरसे में पूरा पाकिस्तान अगर आपको यूरोपियन तर्ज पे नज़र ना आए, तो आप मुझे गर्दन उड़ा दें, मुझे आप फांसी लगा दीजिए। करने वाले आप भी हैं, करने वाले हम भी हैं। पाकिस्तानी कौम को दुनिया मानती है कि ये हुनरमंद है, और ये जिस चीज़ में तय कर लें ये करते हैं। मैं एक डार्ट्स का प्लेयर हूँ। जब मैं डार्ट्स के अंदर आया था तो मैं कुछ भी नहीं था, एक सिंपल मीडिया एडवाइज़र था जनाब प्यारे वज़ीर आज़म साहब। और फिर मैंने इस गेम को शुरू किया, और फिर मैंने इस गेम का कैप्टन बना, और फिर इसके अंदर मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास आइडियाज़ हैं, मेरा प्रोफेशन भी यही है कि मैं आइडिया कंसल्टेंट कंपनी चलाता हूँ। मेरे साथ दोस्त हैं, जुल्करनैन साहब हैं, मेरे साथ वलीद अवान साहब हैं, नईम जैदी साहब हैं, मेरे साथ उस्मान सदीकी है, मेरे एक पूरी प्रोफेशनल टीम है मेरे पास। और वो कहीं पर भी, जितनी टीम आपके पास है, यकीन करें ये ज़ीरो हो जाएगी अगर आप मेरे इस प्लान के ऊपर सोचेंगे। तालीम के अलावा माहौल है, आपने ग्रीन टी का प्रोजेक्ट शुरू किया है, ग्रीन ट्रीज़ का, ये अपना इसको सरसब्ज पाकिस्तान का, हम इसको चला सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आप चला रहे हैं, बेहतरीन चल रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके अंदर हम मिलके ये काम कर सकते हैं। आपको अपनी कौम के ऊपर आना पड़ेगा। आपको कंटेनर पे चढ़ना आता है ना, अब आपको गली मोहल्ले कूचे में भी जाना चाहिए। आप अपनी पाकिस्तानी कौम को लफ्ज़ों के अंदर बहादुर मत समझें, इनको ये एहसास दिलाएं कि ये अब हजूम नहीं रही। आपकी क़यादत में हम इंतहाई ईमानदार तरीके से अच्छे अच्छे लोगों के साथ, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे वो तालीम का महकमा हो, चाहे जंगलात का महकमा हो, चाहे वो नहरी निज़ाम का महकमा हो, चाहे वो सनत और तिजारत का महकमा हो, आप इनके साथ हम सब मिलके चैम्बर के लोगों से मिलते हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी सारे जो है ना वो फ्रॉड हैं या गलत हैं? कई ऐसे मुहिब वतन लोग हैं, वो चाहते हैं, वो रोते हैं कि उन्होंने आपको वोट दिया, वो चाहते हैं इमरान खान आगे बढ़े, काम करे। लगा दें इनको फांसियाँ, ये जितने लोग हैं, कोई आप टेंशन न लें। भुट्टो जाए, इससे बड़ा थ्रेट नहीं है नवाज शरीफ। भुट्टो को जब फांसी हुई थी, दुनिया कहती थी कि मुल्क टूट गया, अब ये दोबारा टूटेगा, कई टुकड़े होंगे, बलोचिस्तान अलहदा बनेगा, केपी के अलहदा होगा, पंजाब के कई टुकड़े होंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। भुट्टो को मरे हुए कितने अरसा हो गया। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ, अगर नवाज शरीफ करप्ट है, फांसी लगाएं। अगर शहबाज शरीफ गलत है, इसको फांसी लगाएं। फजलुर रहमान गद्दार है, इसको फांसी लगाएं। महमूद अचकज़ई, इसको फांसी लगाएं, लगा दें। ये जितने ओपोजिशन के 200 बंदे हैं, इनके हर चौक के अंदर लाशें लटकाएं 2-2 दिन, और उसके बाद देखिए कि पाकिस्तानी आवाम सीधी होती है या नहीं होती। ये करप्ट लोगों का मरकज़ नहीं बनेगा। कोई उठ के ये नहीं कहेगा जी मैं बाहर जा रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग, आपके बॉर्डर के ऊपर ये सहूलत होगी तो बाहर पैसा जाता है। बैंकों का निज़ाम करप्ट होगा तो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, टीटी हो रहा है। कहाँ से हो गया? शहबाज शरीफ ने टीटी कहाँ से किया? अपने खुद जेब में डाल के गया। अरबों रुपए तो जेब में नहीं आते जनाबे वाला। वो आखिर एक सिस्टम है, उस सिस्टम को ठीक करें।
आप वज़ीर आज़म हैं, आप एक पूरी पॉलिसी दें कौम के लिए। इन इदारों का नहीं देखें जी मेरे हाथ बंधे हुए अपने आप को रिज़ाइन करो, छोड़ दो। अगर हमारे नसीब में ये करप्ट लोग हैं तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये करप्ट लोग ज़्यादा अब आवाम में ये शऊर है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे हमारी आवाम मिलकर इनके दरवाजे तोड़ेगी, इनकी दीवारें तोड़ेगी, इनके सर तो फाड़ेगी और इनको कहेगी कि हमारा पैसा हमें वापस दो, वरना इनकी नस्लें यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब, अब वाज़े तौर पे एक पॉलिसी दें, हमें फिर उस अंधे कुएं में मत जाने दें। ये फिर डुगडुगी बजाने वाले मदारी आ गए हैं, फिर ये जलसे शुरू कर रहे हैं, फिर ये हमें डी ट्रैक कर रहे हैं। कितने मासूम लोग इनकी आज के जलसे की गुफ्तगू से डी ट्रैक हो जाएंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, वो आपको नहीं कहेंगे। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ये पाकिस्तान को बुरा करें। इनमें से कितने आज जन्म लेंगे, गद्दार बनेंगे, कितने राह के एजेंट बनेंगे, कितने नौजवान डी ट्रैक होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, वक्त अभी भी नहीं गुजरा, आज भी आपके पास है। जनाब प्यारे वज़ीर आज़म साहब, हमारी पैगाम अगर आप तक पहुंच जाए, मैं एक फ़र्द हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की आवाज़ हूँ, मेरी बातों को मजाक में मत लीजिएगा। आपको लोग कहेंगे कि जी इसको कौन जानता है। मेरा नाम सैयद अफराज़ अली बुखारी है। मैं आपसे बड़ा वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, मेरी प्रोफेशनल कंपनी है। आप मुझे एक दफ़ा बुला के दीजिए, पाकिस्तान पूरा सीधा ना कर दिया तो फिर है। हमने को लोगों को कत्ल नहीं करना, इनको प्यार की ज़ुबान भी समझाई जा सकती है। ये मुहिब वतन है, ये नहीं चाहते इनके बच्चे बेरोज़गार रहें, ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे तालीम याफ्ता ना हो, ये नहीं चाहते इनके बच्चे बदजुबानी करें, मैं बुज़ुर्गों का एहतराम न करें, हमारे बुज़ुर्ग भीख मांगे, हम नहीं चाहते। ये क़याम गायें, ये जितने भी अमान गायें बना रहे हैं, ये सारी हम चाहते हैं एक रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, आप खुदा को जवाब दें इस बात पे। जब आपने मुंह से निकाल दिया, अब आप पे ये लाजिम है, अल्लाह ताला आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने जो कहा था वो आपने क्यों नहीं किया। तो मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेता। मेरा ख्याल है कि मेरी सारी गुफ्तगू का लुब-ए-लुबाब यही था कि एक वाज़ेह पॉलिसी, एक निज़ाम पे आएँ। इस निज़ाम को बुरा कहने से बेहतर है कि अपना निज़ाम दें, अपनी पॉलिसी दें और आवाम को इत्मीनान मिले। हमें इन सियासी मदारियों से बचा लें। अपना जो आपने कहा था, जो हमारी उम्मीदें हैं, इनको पूरा करें और क्लियर कट बताएं, मत डरें, मर्द मुजाहिद बने। वो जो खान वाला आपके अंदर खून है उसको लेके आएँ, वो जो वालदा माजिदा के साथ आपने वादा किया था वो पूरा करें आपके ऊपर। और ये जो इदारे आपकी वजह से बदनाम हो रहे हैं, पाक फौज हो रही है, इनके साथ मिलके एक पाकिस्तान की नया पाकिस्तान की बुनियाद रखें, हमें खुशी होगी। वरना ये 2.5 साल गुजर गए और आज हम भी कहीं मायूस हो गए, तो आप सोचिए कि हम कौन हैं। हम PTI के मुखलिस कारकुन हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ज़रूर सुनिएगा और हमसे रब्ता करें। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। अस्सलामु अलैकुम।